Good morning students. Today we will do exercise 13.3. आज हम exercise 13.3 करेंगे. This exercise is related to surface area of cone. ये exercise हमारी किससे related है? Surface area of cone से. First question है आपका, diameter of the base of cone is 10.5 centimeter. Diameter 10.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस हो जाएगी हमारी 10.5 बाय में 2, डेसिमल हमने हटा दिया, 10 आ गया, 5 2 जा 5 2 जा 5 1 जा 21 बाय 4 सेंटीमीटर. देन स्लांट हाइट. स्लांट हाइट हमारी होती है L. L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. और कर्व सरफेस एरिया is equal to pi r L. 22 by 7 into r, 21 by 4 into L, 10. 7 3 जा 2 2 जा 2 5 जा और 2 11 जा. वन 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. 33 को मैंने 5 से किया, 3 5 जा 15 1 कैरी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था. बिल्कुल सिंपल था. हमें स्लांट हाइट भी गिवन थी और हमने पाई, स्लांट हाइट का मतलब होता है L, पाई आर एल हमने लोगों ने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन if its slant height is, question number 2, slant height है हमारी 21 सेंटीमीटर, डायमीटर सेंटीमीटर मीटर में है क्वेश्चन, डायमीटर 24 मीटर. तो रेडियस आ गई हमारी 24 बाय में 2 12 मीटर. और टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एल प्लस आर. कैसे बनता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 इंटू आर 12 मल्टीप्लाई 21 प्लस 12. 2 into 22 by 7 into 12 multiply 33. अब इसको हम डिवाइड करते हैं. 22 2 जा 44, 44 को मैंने 12 से किया और अब 33 से करूंगी. सेवनटीन 424 बाय 7. तो इसको डिवाइड कर लेते हैं. 7 2 जा 14, 3 आपके 7 4 जा 28, 6 7 8 जा 56, अगेन 6 7 9 जा 63. तो पॉइंट में हमारा आंसर आएगा 7 2 जा 14, 3 7 4 जा 28, 6 7 8 जा 56, 6 7 9 जा 63, 1 7 1 जा और 7 4 जा मीटर स्क्वायर. 2489.14 मीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया. तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया. कौन स्लांट हाइट हमारी 21 मीटर थी और डायमीटर हमारा 24 था. 24 को हमने 2 से डिवाइड किया, 12 आ गया. ये पाई आर फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपका गलत लिख दिया. 2 कैसे बना हमारा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. 2 नहीं आएगा, ओनली पाई आर स्क्वायर. पाई आर एल प्लस आर. तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2
7 जा 14, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आपका है 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14, 3 7 4 जा 28, 3 7 4 जा 28, 4 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49 मीटर स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर, आपका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया is equal to 308 centimeter square. Slant height L is equal to 14 centimeter. तो CSA का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 308, 22/7 इंटू आर इंटू 14 इज इक्वल टू 308, 7 2 जा 14, R इज इक्वल टू 308 बाय में ये हमारा बन गया 44R इज इक्वल टू 308 बाय में 44, 4 से मैंने कट किया, 4 1 जा 4 1 जा, 4 7 जा 4 7 जा, 11 1 जा 11 7 जा, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा, हमको इसमें फाइंड आउट करनी थी रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस हमारी आ गई है 7 सेंटीमीटर, और देन हमको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया। पाई आर एल प्लस आर, 22/7 इंटू आर 7 इंटू एल 14 प्लस आर 7, 7 से 7 कट, 22 इंटू 21, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन था और स्लांट हाइट गिवन थी, उससे हमने रेडियस फाइंड आउट की और फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। हाइट ऑफ कोन मतलब h is equal to 10 meter. Height of cone 10 meter and radius is equal to 24 meter. मीटर है आपकी हाइट और रेडियस कितनी है 24, एंड वी हैव टू फाइंड स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब एल, एल किसके इक्वल है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अंडर द रूट। जब मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूले बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि स्लांट हाइट एक तरह से हाइपोटेनियस की तरह से होता है। जैसे ये मेरा कोन बना, हमारा राइट सर्कुलर कोन होता है, ये हमारी एल होती है, ये एच, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हमारी आर है। तो अगर मैं ये देखूं 90 का एंगल बन रहा है, ये मेरा ट्राइंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल में ये मेरी एच बनेगी, एच, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर आप कभी भूल भी जाओ तो हाइपोटेन्यूज से आप इस फॉर्मूले को तो वापस फाइंड आउट कर सकते हो कि ये हमने कोन बनाया, कोन में राइट ट्राइंगल बन जाएगा। राइट ट्राइंगल में जो स्लांट हाइट टेढ़ी वाली हाइट है दैट इज एच, और रेडियस आपकी बी और परपेंडिकुलर आपकी हाइट। तो L इज इक्वल टू R 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर द रूट। L इज इक्वल टू 576 प्लस 100। L इज इक्वल टू रूट 676 और L इज इक्वल टू 26। 676 किसका रूट होता है? आपका 26 का। और कॉस्ट ऑफ, सेकेंड पार्ट है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। हमको कॉस्ट ऑफ कैनवस फाइंड आउट करनी है, तो उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया
पाई आर एल, 22/7 इंटू आर 24 इंटू एल 26। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26। 22 को मैं 24 से कर रही हूँ, 528। अब इसको 26 से कर रही हूँ, 14,728/7। तो ये हमारा आ गया 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 12। 26 से हम करें 48, 8 12 10 16 1 के 6 बजे 30 और 13,728/7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब हमको इसमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इक्वल टू ₹70, और कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वायर कैनवस 70 मल्टीप्लाई 13728 बाय में 7, 7 10 ज़ा। तो हमारा आंसर आ गया ₹1,37,280। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस कितनी है? ₹1,37,280। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, द लेंथ ऑफ टार्पेलिन 3 मीटर वाइड। हमें गिवन है विड्थ ऑफ टार्पेलिन, विड्थ ऑफ 3 मीटर। The length of what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter. Height of tent, height of conical tent 8 meter, radius 6 meter. रेडियस आपकी है 6 मीटर, और एज्यूम द, पहले हम सी एस से निकाल लेते हैं। सी एस से के लिए पहले हमें एल निकालनी पड़ेगी। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट 64 प्लस 36 रूट 100 इज इक्वल टू 10 मीटर। अब कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमको इस पे लेने 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई आर 6 मल्टीप्लाई एल 10। ये डेसिमल हटा दीजिए, 6 4 ज़ा 24, 6 1 6 और 2 8, 188.4 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ, अब देखो हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। हमें वो कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टार्पेलिन इज रिक्वायर्ड, कि टार्पेलिन की कितनी लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी। तो लेंथ ऑफ टार्पेलिन, लेंथ ऑफ टार्पेलियम इज इक्वल टू 188.4 बाय में विड्थ हमें कितनी गिवन है 3, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा
मीटर। पहले देखो ये मीटर स्क्वायर था, ये मीटर था, तो आपका 1 मीटर कट हो गया, आपके पास क्या आ गया, मीटर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें विड्थ ऑफ टार्पेलिन गिवन थी, हाइट ऑफ कोन गिवन थी, रेडियस गिवन थी। सबसे पहले हमने स्लांट हाइट फाइंड आउट की, फिर हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, और लेंथ ऑफ टार्पेलिन के लिए हमने एरिया को विड्थ से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास लेंथ ऑफ टार्पेलिन आ गई। उसके बाद हमें वो कह रहा है कि assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Extra length required. Extra length required is equal to 20 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन किस में है, मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 20/100, 0.2 मीटर। तो टोटल लेंथ इक्वल टू 62.4 प्लस 62.8 प्लस 0.2 इक्वल टू 63 मीटर। दिस इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल थॉर्म आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। स्लांट हाइट और डायमीटर। तो रेडियस आ जाएगी आपकी 14/2 7 मीटर। आगे वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द कोर्स ऑफ वाइट वाशिंग इज कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7 इंटू 7 इंटू एल 25 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹210। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर 210 बाय में 100, और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर 210 बाय में 100 मल्टीप्लाई 550। 1 0 से 1 0 और यहाँ भी 0 से 0 कट हो गई। आपका 21 को 55 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 5 से 105, 10 कैरी 105 और 10 115 रुपीज 1155। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी आ गई, रुपीज 1155। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, a joker's cap is in the form of right circle cone of base radius 7 centimeter, radius 7 centimeter, height 24 सेंटीमीटर। अब L निकालते हैं, r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अंडर द रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 प्लस 576 625 और L आपके आ गई 25 सेंटीमीटर। अब CS से निकाल लेते हैं, पाई आर एल 22/7 इंटू आर 7 मल्टीप्लाई एल 25 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। एरिया ऑफ 10 शीट्स। Area of sheet required
to make 10 caps is equal to 550 multiply 10, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल बेटा आपके सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला इसमें पुट करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड by using 50 hollow cones. Number of cones $50 made of recycled cardboard. Each cone has diameter 50 diameter है आपका 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपकी आ जाएगी 40/2 20 सेंटीमीटर, और हाइट है आपकी 1 मीटर। तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ 20/100 1/5 मीटर। सबसे पहले n निकालते हैं, l है हमारा r² प्लस s² अंडर द रूट, तो ये 1/5 ये 0.2 मीटर हो जाएगा आपका, 0.2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 0.004 प्लस 1, तो ये 1.04 आ गया। 1.04 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 1 1 जा 1, ऊपर से हम लेंगे 0.4, पॉइंट लग गया। 1 का डबल 2, अगर मैं यहाँ पे 1 लगाती हूँ तो 21 इसके नीचे नहीं आ सकता, तो 0 से ये डिवाइड हुआ, और डबल 0 और ले लीजिए, 1 पे ये गया 201, 199 हमारे पास बच गया। मोर देन हाफ है तो 1 हम इसमें क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 1.02, तो हमारे पास क्या आ गई, L इज इक्वल टू 1.02, ये हमारे पास L आ गई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है हमारे पास, तो पहले मैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ। CSA इज इक्वल टू पाई हमको यूज करनी है 3.14, R 0.2 इंटू L 1.02, तो 3.14 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 2 जा 4 204 से, तो ये आपका आ गया 64056 और 12345 मीटर स्क्वायर हमारा CSA आ गया है 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास कितने कोन्स हैं, 50 कोन्स हैं, तो CSA ऑफ 50 कोन्स 0.64056 multiply 50, 0 6 5 are 30, 3 carry 25 28, 5 4 are 20, 2 carry 30 और 32, 1 2 3 4 5, 32.028 मीटर स्क्वायर। अब हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 multiply 32.028, no,
₹384.336, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और वी कैन से ₹384.346 को हटा देंगे तो ₹384.34। ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 थी और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज में हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के फॉर्मूले यूज किए हैं। आप एक्सरसाइज को करने से पहले वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।